बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारुणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः। गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने अद्वैत ब्रह्म रूपाय ज्ञान गम्याय ते नमः। नमः पुनरन्याय माधवाय चिदात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता बहुने में बीतीतानि जन्मानि तच्चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नटं वेदान्तम् अजोऽपि सन्नोव्यात्मा भूतानां ईश्वरविजन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा सम्भवातात्मया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे। जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सुवर्जन। बीतराग भया क्रोधा मन मया महुपाशता वैभव ज्ञान तपसा पूता मध्वा मागता ये धामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्य सर्वश। जय श्री कृष्ण। तो जय श्री कृष्ण। एक लाइन खाली शर्मा जी, पूरी लाइन पूरी सुनाओ। मैं हरे राम जी का बीच में मैंने हाथ उठाया था तो फिर किसी कारण से निकल गया, तो फिर मैं सिर्फ देखिए इतना बोलना चाहता हूँ कि परसों से चतुर्मास शुरू हो रहा है, तो गीता में भी 17वें अध्याय में आया है तप करने का, यज्ञ करने का। तो ये स्वाध्याय यज्ञ है, सत्संग है। और यदि समय से एक नियम बना करके मन में कोई संकल्प ले लें कि भाई सुबह भी हम लोग ये स्वाध्याय करें और रात में भी स्वाध्याय करें, लेकिन नियम पूर्वक, तो क्या होता है कि दिन का काम शुरू भी भगवान के नाम से हो जाता है, भगवत भक्तों के साथ में हो जाता है, और शाम का भी वैसे ही हो जाएगा। तो सुबह उठते ही भगवान का नाम और शाम को उठते ही भगवान का जो सदविचार होता है, तो इससे अच्छा चतुर्मास और क्या होगा। बस इतना सही कहना था। जय श्री कृष्ण। हाँ बढ़िया। नहीं, चतुर्मास में कोई ना कोई कर लेना चाहिए कि मुझे ये करना, जो भी करे जिसकी जो भी इच्छा हो, लेकिन कुछ ना कुछ संकल्प ले लेना चाहिए। तो संकल्प को श्लोक 24 और 25 जो है ध्यान योग में स्वामी चिन्मयानंद जी 24-25 श्लोक के बारे में लिखते हैं कि ध्यान के बारे में इतनी बढ़िया श्लोक जो 24वां और 25वां छठे अध्याय का है, इतनी पूर्णता वो कह रहे हैं, न भगवत गीता में कहीं है, न कहीं किसी शास्त्र में। 2 श्लोकों के बारे में ध्यान योग का महत्व और ध्यान योग की परिभाषा इतनी बढ़िया करके समझा छठे अध्याय के 24 में 25वें श्लोक में आती। चिन्मयानंद जी ने इसके ऊपर 25 में 24 की व्याख्या नहीं, 24-25 की एक साथ व्याख्या की और बड़ा नए आयाम उन्होंने 25वें श्लोक की व्याख्या दिया। श्लोक दोनों मिले हुए हैं, दोनों को एक साथ है, चूंकि दोनों को 24 के साथ 25 में भगवान ने कंटिन्यूशन में दिया। तो कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान। देखो, जो हम पहले कहते थे कि संकल्प मूल है कामना का, तो यहाँ भगवान ने कहा संकल्प प्रभवान कामान। संकल्प से ही कामना उत्पन्न होती, मतलब कामना के पीछे संकल्प। जो भीष्म पिता ने महाभारत में श्लोक दिया है कि मैं जानता हूं कि कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती हैं, इसलिए मैं संकल्प को ही नहीं अपने अंदर उत्पन्न होने दूंगा जिससे मेरे अंदर कोई कामना उत्पन्न हो। ये श्लोक उनका भीष्म पितामह ने भी दिया। तो कहते संकल्प प्रभावान कामान, कामनाएं संकल्प से उत्पन्न होती है। अब कहते हैं त्यक्ता सर्वान अशेषता, इनको अशेषता मतलब पूरी तरह से सर्वथा त्यक्ता, त्याग दो। और फिर क्या करो, मन सेवेंद्र इंद्रिय ग्रामम विनियम समन्त्रता। जो हमारी इंद्रियां हैं मन से, मतलब मनसा, मन से इंद्रिय समूह को सभी ओर से हटाकर, मतलब विषयों से हटाकर, इंद्रियों को विषयों से हटाकर, फिर पूरा यहाँ नहीं होता, पूरा 25 में फिर कहता है शनि शनि, धीरे धीरे, मतलब इसमें कहीं धैर्य की आवश्यकता है, कहीं की जन्म लग जाते हैं। तो शनि शनि का धीरे धीरे, ये नहीं मन से इंद्रियों को विषयों से एकदम हटा दिया, कल सुबह कहा हट गई। तो शनि शनि रूपर में बुद्धिया धृति ग्रहितिया, धीरे धीरे
धैर्य युक्त, धृति ग्रहित्य, धैर्य युक्त बुद्धिया, बुद्धि के मतलब धैर्य युक्त, वो शनि शनि भी इस्तेमाल किया और धैर्य भी किया। धीरे धीरे धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा संसार से उपरमेत उपराम हो जाए और आत्म संस्थम मन कृत्वा, मन को, मन बुद्धि जो भी है, आत्म संस्थम परमात्म स्वरूप में अच्छी तरह से स्थापन कृत्वा करके, आत्म संस्थम मन कृत्वा न किंचित अपि चिंतियेत, कुछ भी चिंतन न करे। राम सुखदास जी इसको कहते हैं चुप साधन। चुप बैठ जाए, कुछ भी चिंतन ना करे, किसी का कोई चिंतन ना हो, ना किसी जप का, ना किसी मंत्र का, बिल्कुल चुप हो गया, कुछ भी चिंतन ना करे, किसी तरह का कोई चिंतन, ना आत्म चिंतन, ना ब्रह्म चिंतन। तो वो जो वृत्ति कोई नहीं बनती, तो उसमें आत्म स्वरूप में स्थिति होती है, जो आत्मा का आनंद है। अब इसके बारे में स्वामी अखंडानंद जी ने एक जगह लिखा है, कल्याण में छपा था, चित्त शुद्धि कैसे हो, अंतःकरण की शुद्धि कैसे हो। जो ध्यान में हम बैठे हैं, अंतःकरण की शुद्धि का मतलब मन में राग द्वेष वगैरह कुछ नहीं, मन शांत है, अंतःकरण शुद्ध हो गया। तो अंतःकरण की शुद्धि का सुगम उपाय लिख रहा है, लिखा बढ़िया है ना, सुगम उपाय। ध्यान वगैरह कुछ नहीं बताया ना, बहुत बढ़िया बताया। तो कहते हैं मनुष्य का अंतःकरण जितने समय शुद्ध रहता, उतने समय, उतनी ही समय तक अशुद्ध रहता। जितनी देर शुद्ध रहता है उतनी देर, उदाहरण कितना बढ़िया दिया अखंडन जी, बहुत बढ़िया लिखते हैं। कहते हैं मन का देवता चंद्रमा, तो चंद्रमा में दो पक्ष होते हैं, एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। तो शुक्ल पक्ष में प्रकाश रहता है, कृष्ण पक्ष में अंधकार रहता है। लेकिन वो कहते हैं हर समय बदलता रहता है शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। तो आधे 15 दिन शुक्ल पक्ष है, 15 दिन कृष्ण पक्ष। तो चूंकि मन का देवता चंद्रमा है, तो जैसे चंद्रमा जितना समय शुक्ल पक्ष में रहता उतना ही समय कृष्ण पक्ष में रहता। तो चंद्रमा के शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष के समय के समान ही मनुष्य के अंतःकरण की शुद्धि और अशुद्धि का समय भी बिल्कुल बराबर बराबर नापा हुआ है। तो इसलिए परेशान ना हो, मेरा मन शुद्ध नहीं हुआ। अब बताते हैं कैसे करना। तो मनुष्य जीवन में ये अद्भुत लीला है। अब देखो क्या होता है, अंतःकरण में एक वृत्ति उत्पन्न हुई धन प्राप्ति, मुझे धन प्राप्त करना। कहते हैं वृत्ति उत्पन्न हुई, फिर धन प्राप्त कर लिया आपने, मेहनत की, कुछ किया, धन प्राप्त। फिर भोग प्राप्ति की दूसरी वृत्ति उत्पन्न हुई। तो वो कहते हैं कि धन प्राप्ति की जो एक वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके कुछ समय के बाद, हो सकता आधा मिनट हो, कुछ क्षण हो, तो दूसरी वृत्ति उत्पन्न होगी। इसके बाद भोग प्राप्त करना, धन प्राप्त हो जाए फिर भोग प्राप्त करो, तो दूसरी वृत्ति उत्पन्न हुई। और वैसे भी एक वृत्ति समाप्त होने के बाद में दूसरी वृत्ति जब कहते हैं उत्पन्न होती है, तो दोनों वृत्तियों के बीच में एक क्षण आता है जब कोई वृत्ति नहीं होती। धन प्राप्ति की वृत्ति आई कुछ क्षण के बाद, मतलब कुछ सेकंड लगा लो, आधा मिनट लगा लो। दूसरी वृत्ति आई भोग प्राप्ति, तो जो बीच में एक क्षण है, वो कहते हैं उस पर कोई वृत्ति नहीं, वृत्ति रहित है। कहते हैं जो वृत्ति रहित क्षण है, क्षण लिखा है, वो उसमें मन शुद्ध रहता है। वो जो क्षण है, वो क्षण है जब मन शुद्ध है, अंतःकरण शुद्ध है। वो जो दोनों वृत्तियों के बीच में एक विभाजक क्षण है जिसमें अंतःकरण शुद्ध रहा है। तो फिर कहते हैं अब भोग प्राप्ति की वृत्ति उत्पन्न हुई, उसके बाद फिर यश प्राप्ति की वृत्ति उत्पन्न हुई। इन दोनों वृत्तियों के बीच में फिर अंतःकरण शुद्ध रहता है। इस प्रकार आप देखेंगे कि अंतःकरण जितना समय अशुद्ध रहता है उतना ही समय शुद्ध रहता है। अब करना क्या है, कहते हैं एक वृत्ति के उत्पन्न होने और पूर्ण होने के और दूसरी वृत्ति के उदय होने के बीच में जो अंतःकरण शुद्ध रहता है, उस शुद्ध क्षण में मनुष्य परमेश्वर का दर्शन कर सकता है। आप उस शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए।
जिस क्षण आपका अंतःकरण सद्भाव से परिपूर्ण हो, उस समय आप अपने अंतःकरण को परमेश्वर के सम्मुख कीजिए। मतलब वो जो वृत्ति रहित बीच में एक क्षण आया है, उस क्षण में जैसे कहते हैं ना, ध्यान करते करते बीच में कोई मन में कोई विचार आ गया और कुछ देर के बाद विचार समाप्त हो गया, फिर कुछ क्षण के लिए कोई विचार नहीं आया। वो जो क्षण है जिसमें कोई विचार नहीं आया, क्षण है, क्षण मतलब कोई ऐसा पीरियड नहीं है, आधा घंटा 10 मिनट हो सकता है, 1 मिनट हो, आधा मिनट हो। उस क्षण में आपका अंतःकरण सद्भाव से परिपूर्ण, तो उस समय आप अपने अंतःकरण को परमेश्वर के सम्मुख कीजिए। ईश्वर के सम्मुख होते ही होना ही शुद्ध क्षण का सदुपयोग है। जैसे कहते हैं वर्षा के समय अपने पात्र को आकाश की तरह मुंह करके रख दो तो वर्षा का जल जो उसमें इकट्ठा हो जाता है। वैसे ही सद्भावना संपन्न क्षण में अपने अंतःकरण को परमात्मा के सम्मुख करने से अंतःकरण तत्व ज्ञान ग्रहण करता है, या सदगुरु जो भी है। और शास्त्रों में संतों से ये शिक्षा प्राप्त होती है कि अंतःकरण को शुद्ध रखना चाहिए, परंतु कितनी देर तक? ऐसा नियम तो कहीं देखने सुनने में नहीं आया कि जब अंतःकरण 1 महीना, 6 महीना, 1 वर्ष, 2 वर्ष तक शुद्ध रहेगा तब उसको शुद्ध मानेंगे। कहते हैं ईश्वर के सम्मुख अविविध पूर्व क्षण में अंतःकरण शुद्ध रहता। यदि एक क्षण के लिए अंतःकरण शुद्ध हो जाए, कहते हैं एक क्षण के लिए अंतःकरण शुद्ध हो जाए और उसमें ईश्वर का अनुप्रवेश अनुभव हो जाए उस क्षण में, तो फिर सर्वदा के लिए अंतःकरण को शुद्ध रखने के लिए एक आधारशिला मिल जाती। एक क्षण की पवित्रता भी मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा सकती, एक क्षण की पवित्रता। तो इसलिए जब हम सोचते हैं ना कि एक क्षण के लिए वृत्ति रहित हुए, तो लेकिन उस वक्त परमात्मा की तरफ सम्मुख, मतलब एक क्षण की पवित्रता ही मनुष्य को परमेश्वर के निकट पहुंचा सकती है, परंतु उस पवित्र क्षण का सदुपयोग करना चाहिए, परमेश्वर के सम्मुख होना चाहिए। अंतःकरण शुद्धि को आप इतनी बड़ी चीज मत समझें कि आपका संपूर्ण जीवन ही अंतःकरण शुद्धि में व्यतीत हो जाए और आप अंतःकरण शुद्धि से प्राप्त होने वाले फल से वंचित रह जाए। इसी समय आप शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए। वो कह रहे हैं कि अंतःकरण शुद्धि में कि जीवन ही न निकल जाए, तो जो ये वृत्ति रहित क्षण आता है बीच में, उसी का सदुपयोग करना शुरू कर दो। तो आप इसी समय आप शुद्ध क्षण का सदुपयोग कीजिए, अपने सद्भाव संपन्न पवित्र अंतःकरण को परमात्मा के सम्मुख कीजिए और सच्चिदानंद घन आत्मा के अद्वितीय परब्रह्म परमात्मा स्वरूप का अनुभव प्राप्त करें। इसको अगले जन्म के लिए उधार मत रखिए, अपितु अभी तुरंत नकद सौदा कीजिए। तो ये बात होती है कि जो वृत्ति रहित होता है हर बार बीच में होता है, जैसे विचार आता मन में आते आते फिर, तो यह संकल्प प्रभान से बात शुरू हो रही है। तो वो कहते हैं कि जब कोई संकल्प मन में नहीं आता, कोई वृत्ति मन में नहीं आती आधा मिनट के लिए, तो जो चिदाभास है, चिदाभास वृत्ति को प्रकाशित करता है। तो जैसे ही वृत्ति नहीं आई, मन के अंदर कोई संकल्प या कोई विचार नहीं आया, तो चिदाभास उस क्षण के लिए लीन हो जाता है। जब चिदाभास लीन हो जाता है तो आत्मा ही रहती है एक अकेली, और उस क्षण में जब कोई मन में विचार नहीं है, मन में कोई संकल्प नहीं है, तो केवल आत्मा है और हम हैं। जो मन में तो कोई संकल्प है नहीं, तो मन लीन हो गया। जैसे संकल्प रहित मन होता है आधे मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, तो मन जो है वो लीन हो जाता है बुद्धि में, और बुद्धि भी शांत हो जाती है, बुद्धि भी सूक्ष्म हो जाती है। तो जैसे कहते हैं मन बुद्धि मुझ में निवेश करो गीता में, तो मन बुद्धि अब निवेश हो गए, लीन हो गए। तो बस केवल जो आत्मा का क्षणिक आनंद है, क्षणिक मतलब एक क्षण के लिए जो आत्मा का क्षणिक आनंद की अनुभूति होती है, तो कहते हैं उस क्षण को बेकार मत जाना दो। उस वक्त जो वो क्षण, नहीं तो होता क्या है, जैसे वृत्ति रहित हुए तो हमें पता ही नहीं रहता, बीच बीच में वृत्ति रहित होते हैं, एक वृत्ति के बाद में दूसरी वृत्ति उत्पन्न होने में क्षण लगता है, कभी किसी की जल्दी होती है, किसी को आधा मिनट लगता है। तो कहते हैं उस क्षण का सदुपयोग करो,
उस क्षण में जो आत्मा का आनंद की अनुभूति है उसको महसूस करो, तब लगता है कि देखो कितना आनंद है, वो फिर बढ़ता है। इसी को उड़िया बाबा कहते हैं। वो कहते हैं चित्त शुद्धि का साधन क्या है, उनसे पूछा किसी ने, और कब ये समझना चाहिए हमारा चित्त शुद्ध हो गया। तो कहते हैं चित्त शुद्धि के लिए दो बातों की आवश्यकता, विवेक और ध्यान। तो विवेक हो गया हमें आत्मा का और अनात्मा का, हम सबको है। आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, आत्मा अनात्मा का विवेक हो जाए। तो होने पर भी यदि ध्यान के द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जाएगी तो वो स्थिर नहीं रह सकेगा। तो ध्यान में क्या होता है, जो बीच में ध्यान के द्वारा मन शांत होता, मतलब कोई विकल्प संकल्प नहीं आता, कोई विचार नहीं आता, तो उस वक्त मन शांत हो जाता है। और जब मन शांत हो जाता है तो वो स्थिर हो जाता, मन लीन हो गया, बुद्धि भी स्थिर हो गई। तो इसलिए विवेक से जो हम आत्मा अनात्मा का जब विवेक हुआ तो हमें पता चला आत्मा क्या है और अनात्मा क्या है, और ध्यान के द्वारा उसकी हमने क्या करा, पुष्टि की। मतलब ध्यान से हमने देखा कि देखो जो कहते हैं सच्चित आनंद है, आत्मा का स्वरूप, हमें महसूस हुआ उस क्षण। तो एक क्षण में अगर हम इतनी शांति, अखंड असीम शांति, एक आनंद, एक मन में ऐसा लगा जैसे कोई गहराई में उतरते चले जा रहे हैं समुद्र की। तो इसके सिवा इस बात की बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरों के दोष न देखकर निरंतर अपने चित्त की परीक्षा करते रहे। जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ना हो, उस समय समझना चाहिए चित्त शुद्ध हुआ। देखो यही आज की बात थी जो आज उपनिषद में आई थी ना, अभिमान और राग द्वेष से जब रहित होता है तब वो, एक सेंटेंस आया था ना, राग अभिमान और राग द्वेष से रहित जब चित्त होता है तब वो ब्रह्म ज्ञान में ये है। जो पुरुष समाधि साधन से रहित तथा अभिमान और राग द्वेष से युक्त है उसका ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति में सामर्थ्य नहीं हो सकता। तो अभिमान और राग द्वेष से रहित जो चित्त युक्त है व्यक्ति, वही ब्रह्म ज्ञान के अधिकारी है। तो यहाँ कहते हैं कि जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ना हो, विवेकी पुरुष, जो कल का केनोपनिषद की बात थी उसमें था विवेकी पुरुष। तो विवेकी पुरुष कौन है ये उसमें लिखा था, तो लिखा था जिसका बाह्य विषयों में आसक्ति ना हो, बाहर के विषयों में आसक्ति ना हो, अनात्मा जो पदार्थ है उसमें आसक्ति नहीं, केवल आत्मा तक ही है। तो कहते हैं जिस समय चित्त में राग द्वेष का अभाव हो जाए, चित्त किसी भी दृश्य पदार्थ में आसक्त ना हो, उस समय समझना चाहिए चित्त शुद्ध हुआ है। मतलब बाह्य विषयों में आसक्ति, विषयों में तो मन जाएगा और वो जीवन निर्वाह के लिए विषयों की आवश्यकता है, लेकिन जो आसक्ति है विषयों में जब वो नहीं रहती, इसी को इस श्लोक में कह रहे हैं 24 में, संकल्प प्रभावान कामान त्यक्ता सर्वान शेषतम मने सेवेन्द्र इंद्रिय ग्राम। मन से इंद्रिय ग्राम मतलब इंद्रियों के समुदाय को बस में करके। अच्छा, इंद्रियां विषयों में जाती हैं तो इंद्रियां वश में नहीं होती। इंद्रियां वश में तब होती हैं जब विषयों में उनकी आसक्ति, मन की आसक्ति नहीं रहती। मन इन विषयों में आसक्त नहीं रहता तो इंद्रियां वश में हो जाती। तो ये 24वें श्लोक में मने सेवेन्द्र इंद्रिय ग्राम, इंद्रियों ग्राम मतलब इंद्रियों के समुदाय को समन्तता सभी ओर से हटाकर शनै शनै धीरे धीरे, ये साधन। इसको जो है 10 बज गए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण। ये कहते हैं राग द्वेष का मूल अहंकार है, ये एक जगह और भी लिखा है। मतलब अहंकार जो है वो ममता का भी है, अहंकार के आश्रित ही ममता रहती, ममता का मूल भी अहंकार है, अहंकार सबका मूल है। और ममता है राग, जहां हमारा ममता होगी वहां राग होगा, मेरापन है ना तो उसमें आसक्ति होगी, और अहंकार इसका मूल है। अहंकार के आश्रित रहती है ममता, तो ममता ही राग है और परत्व ही द्वेष है। राग द्वेष का मूल है अहंकार।
तो इसने जितना अहंकार हमारा, और एक जगह और लिखा था जो ब्रह्म ज्ञान ब्रह्म चिंतन करते हैं उससे अहंता सूक्ष्म होती है। अहंता सूक्ष्म होती है जितना ब्रह्म ज्ञान करते हैं। तो ब्रह्म विद्या जो है उससे अहंता सूक्ष्म होती है। अहंता सूक्ष्म होती है तो अभिमान धीरे 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 कम होता है। अभिमान कम होता है तो हमारी ममता कम होती है, क्योंकि ममता का जो मूल है वो अहंकार। तो जब अहंता कम हो रही है, अहंकार कम हो रहा है, तो ममता कम हो। इसलिए ब्रह्म विद्या ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करते हुए स्वाध्याय करना, सुनना। आजकल तो उपनिषद के ऊपर बढ़िया चर्चा हो रही है, तो ये जो है सुनते रहना चाहिए ताकि अच्छा कोई वाक्य है उस समझ में आ जाए। तो आज के उपनिषद में बढ़िया चले। ओम जय श्री कृष्ण परमस्तु। हरिओम तत्सत। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, चांद तारे गगन में दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में सम्मा महफिल में सम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहां का कभी वैराग है, कभी अनुराग है, कभी वैराग है, कभी अनुराग है। यहाँ बदले हैं माली वही भाग है, यहाँ बदले हैं माली वही मान है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, हर कदम पर मुसीबत तू ही संभाल, हर कदम पर मुसीबत अब तू ही संभाल। पैर मेरे थके हैं, पैर मेरे थके हैं, चले ना चले, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। यात्रा इस जहां
गगन पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। आसरा इस जहां का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। जय श्री कृष्णा। हाँ आवा दीदी। अरे इतने सुंदर भजन चालना चालू हो गया। नीता दी, नीता जी आप गाओ भजन एक। अरे मैं तो क्या था, रामनाथ जी को बोला था तो मैं देखा मैं ही गा देता हूँ। बहुत सुंदर भजन हो गया भैया, बहुत सुंदर। अरे इसकी लाइट बड़ी अच्छी है। मेरी नहीं, पूरे ही वर्डिंग बहुत अच्छे हैं उसके। पूरे ही वर्डिंग बहुत अच्छे हैं। नीता दीदी सुना रही है क्या? अरे वर्मा जी घर पहुंच गए? अभी नकली घर में, अभी नकली घर में, असली घर में नहीं पहुंचे। अरे असली घर में मत जाइए इतनी जल्दी। हाँ असली घर। क्या सुनाऊं? अरे वही वाला सुनाइए ना आप। कौन सा बताइए? वो लिखा हुआ है क्या, मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे? हाँ है तो लिखा हुआ, लिखा है जरा एक मिनट निकाल दो। आप स्क्रीन पे दिखा दो। मेरे पास नहीं है लिखा हुआ, मैं आज खोज रहा था। नहीं स्क्रीन पे दिखा दीजिए। स्क्रीन पे नहीं मिलेगा। जल्दी मिल जाए। आजकल नासिक में स्वामी जी के बढ़िया भजन हो रहे हैं। मैंने निकाला कि 1 मिनट में मैं लगा देता हूँ। हाँ लगाई। देखिए दीदी स्क्रीन पे आया है। आ गया। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। पंचकोश से मैं हूँ न्यारा, पंचकोश से मैं हूँ न्यारा। 3 अवस्था से भी न्यारा, 3 अवस्था अनुभव से स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा अनुभव से स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सच्चित आनंद
कोई जाने रे। जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है, पाप पुण्य मेरा कर्म नहीं है। मैं अज निर्लेप स्वरूप कोई कोई जाने रे। मैं अज निर्मल स्वरूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। दिखाइए कहाँ कर दी गड़बड़। मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, मनवाणी का मैं हूँ दृष्टा, कर्म वचन का मैं हूँ सृष्टा, कर्म वचन का मैं हूँ सृष्टा। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ साक्षी रूप कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। कोई कोई जाने, कोई कोई जाने रे, कोई कोई जाने रे। मेरा सत्य चित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जय श्री कृष्ण।